बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। श्रोताओं, बहारें हमको ढूंढेंगी में आज बात ऐसे कलाकार की जो जाना जाता है फिल्मों में राम की भूमिकाएं निभाने के लिए, जिसने कई फिल्मों में राम की भूमिका निभाई और ऐसे निभाई कि आधी सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोग उन्हें उन भूमिकाओं के लिए याद करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के अभिनेता प्रेम अदीब की। ख्याति प्रेम अदीब 1940 के दशक के एक प्रमुख अभिनेता थे और उन्होंने उस दौर में अशोक कुमार, पहाड़ी सान्याल, पीसी बरुआ और मास्टर विनायक जैसे कलाकारों के होने के बावजूद अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्हें खासतौर पर लोग याद करते हैं 1942 की फिल्म भरत मिलाप और 1943 में आई फिल्म राम राज्य के लिए। इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने भगवान श्री राम का रोल अदा किया था। दोनों ही फिल्मों में उनके साथ सीता जी के रोल में थीं उस वक्त की प्रमुख अभिनेत्री शोभना समर्थ, जो कि नूतन और तनुजा की मां और आज के दौर की एक प्रमुख हीरोइन काजल की नानी थीं। धीरज, बॉलीवुड की इस राम सीता की जोड़ी ने और भी फिल्मों में श्री राम और सीता जी की जोड़ी के रूप में काम किया। 1948 में आई फिल्म रामबाण में दोनों फिर से इसी रूप में सामने आए। हालांकि उस वक्त के प्रमुख अभिनेता शाहू मोदक, महिपाल, त्रिलोक कपूर, अभि भट्टाचार्य, मनहर देसाई, अनंत कुमार, बालक राम और चंद्रकांत जैसे अभिनेताओं ने भी कई बार सिल्वर स्क्रीन पर भगवान श्री राम की भूमिका निभाई, लेकिन इनमें से कोई भी श्री राम के रोल में उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ सका जैसा प्रेम अदीब ने इस रोल को निभाकर किया। ख्याति प्रेम अदीब ने शायद 8 या उससे भी ज्यादा फिल्मों में श्री राम की भूमिका अदा की। कुछ के नाम मुझे याद भी हैं: भरत मिलाप, राम राज्य, रामबाण, राम विवाह, राम नवमी, राम हनुमान युद्ध, राम लक्ष्मण और राम भक्त विभीषण। इन सभी फिल्मों में प्रेम अदीब ने श्री राम का रोल अदा किया था। प्रेम अदीब और शोभना समर्थ को राम और सीता के रूप में ख्याति इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि 1943 से 50 के मध्य हजारों कैलेंडर्स पे और डायरियों पे उन दोनों के सीताराम के रूप में फोटो छपते रहे। इस दौरान तमाम मंदिरों में उनकी तस्वीरें लगाई जाती थीं और उनकी पूजा भी की जाती थी। जल मिले सदा भर पे, झूमती डाली डाली है, झूमती डाली डाली है। वैष्णव को व्यापार धर्म का, ब्राह्मण पर सब भार, शूद्र को सेवा प्यारी है, शूद्र को सेवा प्यारी है। प्रतिपाल सत्य की ढाल, तुम्हें सब प्रजा हमारी है, तुम्हें सब प्रजा हमारी है। कहीं गीत मधुर ध्वनि ताल मिले, कहीं पायल की झनकार मिले, कहीं पायल की झनकार मिले। गप गप सानी दे सानी पग पगरे सा गरे सा पगरे गप सानी दे सानी पग पसानी दे सा गरे सा नी दे सानी पग पसा सा गप सा गरे सानी दे सानी पसानी पग पगरे गप सानी पदे सानी पदे सा गप सानी पदे सानी पदे सा गप सानी पदे सानी पदे। तुम तुम चलन तुम तुम चलन चलन तुम चलन तुम तुम चलन तुम तुम चलन 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 तुम तुम चलन चलन तुम तुम चलन तुम चलन चलन तुम तुम चलन तुम चलन चलन तुम चलन आ कहे मस्त बसंत तरंग में है कहे कामरते के संग में है। कहीं अबीर गुलाल परंग रचा, कहीं भर भर जोली पाप उन्माद भरी कहीं होली है, उन्माद भरी कहीं होली
दीपक तारों पे लगते, कहीं दीपक तारों पे लगते। श्रृंगार भरी दीपावली है, श्रृंगार भरी दीपावली है। राज में चहुदिश अजब लाली है, चहुदिश अजब लाली है। सुख संपत्ति से हरी भरी जिस भारत की फुलवारी है, जिस भारत की फुलवारी है, फुलवारी है, फुलवारी है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। प्रेम अदीब का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1917 को सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर उस वक्त आगरा अवध संयुक्त प्रांत में आता था। बचपन में प्रेम अदीब का नाम रखा गया था शिव प्रसाद धर। उनके पिता का नाम था राम प्रसाद धर, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से संबंध रखने वाले थे। प्रेम अदीब के दादा पंडित देवी प्रसाद धर वाजिद अली शाह के जमाने में कश्मीर छोड़कर फैजाबाद आ गए थे, जो अब उत्तर प्रदेश में है, और वो फैजाबाद के तहसीलदार थे। और इसके साथ साथ वो शायरी भी किया करते थे। और शायद यही वजह रही होगी धीरज की नवाब वाजिद अली शाह द्वारा उन्हें अदीब की उपाधि से सम्मानित किया गया। ख्याति, मुझे लगता है यहीं से उनके परिवार के नाम के साथ अदीब शब्द जुड़ गया होगा। प्रेम या शिव प्रसाद हम कहें, उनका बचपन सुल्तानपुर में ही बीता था। कॉलेज तक आते आते शिव प्रसाद का कद अच्छा खासा ऊंचा हो गया और वो बहुत खूबसूरत दिखने लगे थे। इसके साथ उनकी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो जल्दी ही सबको अपनी तरफ खींच लेते थे, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक एक्टर बनने के लिए जो सामान्य ज़रूरतें होती हैं, यानी अच्छी कदकाठी हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो और प्रभावशाली तरीके से आप बोलते हो, ये सब कुछ उनके पास था। और इस सब के होते हुए उनके दिमाग में शायद ये बात बैठ गई कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। इस प्यार ने राहत से, हाँ इस प्यार ने राहत से बेगाना बना डाला, अरमान भरे दिल को वीरान बना डाला, अरमान भरे दिल को। किस हाल में रहता हूँ अब उनकी बला जाने, दीवाना बनाना था, दीवाना बनाना था, दीवाना बना डाला, दीवाना बनाना था, दीवाना बना डाला, इस प्यार ने राहत से। मालूम तो हो जाता क्या दर्द जुदाई है, हाँ हाँ हाँ। क्यों उनको भी उल्फत ने मुझसा न बना डाला, क्यों उनको भी उल्फत ने। किस्मत ने दिया दे दी, उस शम्मा की औरों को, हाँ जलने के
परवाना बना डाला, इस प्यार ने राहत से बेगाना बना डाला, इस प्यार ने राहत से। धीरज, यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ जाए कि उसमें एक्टर बनने के सभी गुण हैं, तो उसकी पहली कोशिश रहती है कि वो एक ऐसे शहर में जाए जहाँ पे फिल्मों का निर्माण होता हो। तो बस फिर क्या था, वो निकल पड़े एक दिन अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए और जा पहुंचे कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। ख्याति, उस वक्त 3 शहर फिल्म निर्माण के केंद्र थे हमारे देश में। उनमें से पहला था लाहौर, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मुंबई। तो शायद कलकत्ता उनके ज्यादा नजदीक रहा होगा, इसीलिए वो कलकत्ता पहुंचे। लेकिन धीरज, कलकत्ता में उनकी कुछ बात नहीं बनी तो उनकी दूसरी मंजिल थी लाहौर, और जब वहां भी बात नहीं बनी तो वे जा पहुंचे मुंबई। वहां थोड़ा संघर्ष करने के बाद उन्हें पहली फिल्म मिली, रोमांटिक इंडिया। ये बात है 1936 की। तब उनकी उम्र रही होगी 19 साल। इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूरजहां, राधा रानी, स्नेहलता, लिली, जीवन, श्याम सुंदर, डीपी भार्गव, बद्री प्रसाद और मुंशी रतनलाल। ख्याति, एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ये नूरजहां वो नूरजहां नहीं है जो बहुत अच्छी गायिका और कलाकार रही हैं। इनका नाम भी नूरजहां ही था और इन्हें नूरजहां सीनियर के नाम से भी कहीं कहीं पढ़ते हैं इनके बारे में। इस फिल्म रोमांटिक इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त के बड़े अभिनेता और संगीतकार पंडित बद्री प्रसाद। राजपूताना फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन सिन्हा ने। उन्होंने ही इस फिल्म के दौरान शिव प्रसाद को एक नया नाम दिया और वो नाम था प्रेम, और इस तरह से उनका नाम हुआ प्रेम अदीब। इतराते जाते हो क्यों हमें जलाते, गाते गाते हमें जलाते, गाते गाते शर्माते क्यों, सब जाते क्यों, शर्माते क्यों, सब जाते क्यों, लुक छिप आती क्यों हमें जलाते, गाते गाते हमें जलाते, गाते गाते नवयौवन की नवयौवन की इतराते जाती हो क्यों हमें
फिल्म रोमांटिक इंडिया के बाद उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें 1936 में आई दरियानी प्रोडक्शंस की फिदाई वतन और प्रतिमा, 1937 में इंसाफ और मिनर्वा मूवी टोन की खान बहादुर, और इसके बाद 1938 में तलाक जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। तलाक भी मिनर्वा मूवी टोन की ही फिल्म थी। मिनर्वा मूवी टोन सोहराब मोदी का अपना प्रोडक्शन हाउस था। इस फिल्म के डायरेक्टर भी सोहराब मोदी ही थे। शेक्सपियर की कहानियों पे उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थीं जो ठीक से नहीं चल पाई थीं। खून का खून और सैदे हवस इससे पहले उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थीं। तो अब उन्होंने अपना ध्यान सामाजिक विषयों पे शिफ्ट कर लिया था और इसी क्रम में उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। फिल्म जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तलाक जैसे सामाजिक विषय पर बनी थी जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था। इस फिल्म में प्रेम अदीब के साथ नसीम बानो, नवीन याग्निक, शीला और अबू बकर भी थे। फिल्म में एक महत्वपूर्ण रोल गजानन जागीरदार ने भी निभाया था। इस फिल्म को गजानन जागीरदार के साथ आनंद कुमार ने लिखा था और आनंद कुमार ने ही इस फिल्म के गीत भी लिखे थे। फिल्म में कानूनी दांवपेच वाले बहुत सारे सीक्वेंस थे और ये फिल्म खूब चली थी। फिल्म का संगीत शंकर राव व्यास ने दिया था ख्याति, जो उस वक्त बहुत हिट हुआ था। इसके बाद जनरल फिल्म प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म निराला हिंदुस्तान भी 1938 में ही सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म को इंडस्ट्रियल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्रियल इंडिया में प्रेम पहली बार हीरो के रोल में आए और इस फिल्म के निर्देशक वही मोहन सिन्हा, जिन्होंने पहली बार प्रेम अदीब को ब्रेक दिया था। बताते हैं कि इस फिल्म को प्रेम अदीब ने वास्ती के साथ मिलकर लिखा भी था,
इस फिल्म में प्रेम अदीप के साथ उनकी नायिका थीं शोभना समर्थ। ख्याति फिल्म के गीतों को फिल्म के डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने ही लिखा था, जबकि संगीत तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिया था इस फिल्म में। पहले तो थे अनिल विश्वास, दूसरे H.C. बाली और तीसरे थे मुश्ताक हुसैन खान। ख्याति अपने श्रोताओं को ये भी बताते चले हम कि नौशाद इस फिल्म में इन्हीं मुश्ताक हुसैन खान साहब के असिस्टेंट थे। इस फिल्म में ख्याति प्रेम ने कुछ गीत भी गाए थे और ये गीत आजकल बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलते हैं। क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवाएं। जी जरूर। यहाँ पास नहीं जो शर्माओ, यहाँ पास नहीं जो शर्माओ, फिर दूर से क्यों नहीं हम बोले, दूर से क्यों नहीं किसको आओ, आओ प्रीतम आओ, कौन में हम तुम कुछ बोले, कौन में हम तुम कुछ बोले, आओ आओ प्रीतम आओ। ख्याति इसके बाद प्रेम अदीप की चित्रकला मूवीटोन की फिल्म घूंघट वाली 1938 में आई। सागर मूवीटोन की भोले भाले और साधना 1939 में आई। हिंदुस्तान सिनेटोन की सौभाग्य फिल्म भी 1940 में ही रिलीज हुई और इन फिल्मों से प्रेम की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर उठता गया। बनाए या ना आए, पिया घर आए सावन है, सावन आए या ना आए, पिया घर आए सावन है, सावन आए या ना आए, प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, सभी बसंत सुहावन है, सावन आए या ना आए, पिया घर आए सावन है, सावन आए या ना आए।
पुष्पलताएं भी सब झूले झूले झूले, पुष्पलताएं भी सब झूले, जल की तरंगे भी सब खेले, जल की तरंगे भी सब खेले, सजनी सजनी जब साजन संग झूले, सजनी जब साजन संग झूले, वही समय मन भावन है, सावन आए या ना आए, पिया घर आए, सावन है, सावन आए या ना आए। प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, कभी बसंत सुहावन है, सावन आए या ना आए, या घर आए, सावन है, सावन आए या ना आए। 1941 में प्रदर्शित हुई फिल्म दर्शन ये प्रेम अदीब की प्रकाश पिक्चर्स के साथ पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से प्रेम अदीब का जुड़ा हुआ विजय भट्ट के साथ, जो प्रकाश पिक्चर्स के मालिक थे। दर्शन फिल्म के संगीतकार थे नौशाद। ये फिल्म नौशाद के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। नौशाद भी चूंकि अवध के ही रहने वाले थे तो उनकी प्रेम अदीब से दोस्ती हो गई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ख्याति 1942 में ही प्रेम अदीब ने एक और फिल्म की। फिल्म का नाम था भरत मिलाप। ये फिल्म भी प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म विजय भट्ट ने डायरेक्ट की थी। प्रेम अदीब ने इस फिल्म में पहली बार श्री राम का रोल किया था। भारत के मानस में बसे श्री राम की कहानी पर आधारित ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई ख्याति, और इस फिल्म ने प्रेम के करियर को एक अलग ही स्तर पे ले जाके खड़ा कर दिया। राम कहाँ, राम कहाँ, बताओ मुझे बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ। कब तक दर्श को तरसेंगी ये बिकल हमारी दो अखियाँ, हम तो ऐसे ही बन गए, टूट गई जिनकी पखियाँ। बन की हवा तुम ही बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ। दरस बिन ये नैना प्रभु कहाँ तक तरसेंगे, बादल सावन में बरसे ये बारों मास ही बरसेंगे। दशो दिशाओं तुम्हीं बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ,
राम कहाँ, राम कहाँ। प्रश्न भी मेरा राम कहाँ, उत्तर भी तो मिलता राम कहाँ। क्यों हंसी उड़ाती प्रतिध्वनि, क्यों हंसी उड़ाती प्रतिध्वनि, कोई तो बताए राम कहाँ, राम कहाँ। ख्याति 1942 में ही प्रेम अदीब की कुछ और फिल्में भी रिलीज हुईं। इनमें से प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म चूड़ियाँ और स्टेशन मास्टर, और हिंदुस्तान सिनेटोन के बैनर तले बनी फिल्म स्वामीनाथ प्रमुख रहीं। फिल्म चूड़ियाँ को के.जे. परमार और एल.जे. भट्ट ने निर्देशित किया था, और इस फिल्म में प्रेम अदीब के अलावा माया बनर्जी, जीवन, शाकिर, गुलाब, भोलाराम, मेहर सुल्ताना, बीबी तारा, सीताराम, लक्ष्मी, वसंत कांसे, अठावले भी थे। इस फिल्म में कुल 11 गीत थे ख्याति, जिन्हें 5 गीतकारों ने लिखा था। इन 5 गीतकारों में से एक नाम प्रेम अदीब का भी था, जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार भी थे। बाकी गीतकारों में थे रमेश गुप्ता, पंडित इंद्र और नीलकंठ तिवारी। धीरज, इस फिल्म से एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ये गीत महिलाओं के श्रृंगार की एक प्रमुख चीज चूड़ी और उसके महत्व पर आधारित है। चूंकि इस फिल्म का नाम ही चूड़ियां था, तो ये गीत फिल्म का थीम सॉन्ग रहा होगा, और फिल्म में इस गाने की इम्पोर्टेंस को सहज ही समझा जा सकता है। चूड़ी लाया नहीं मनिहार, चूड़ी बिना ना रही हो। चूड़ी लाया नहीं मनिहार, चूड़ी बिना ना रही हो। मरी जई हो मिठाई पठार, मरी जई हो मिठाई पठार, चूड़ी बिना ना रही हो। चूड़ी लाया नहीं मनिहार, चूड़ी बिना ना रही हो। रानी में साड़ी मर गई हो, पैदल पसेलिया झूमर दिलई हो। तोहे ले जई हो कल को बाजार, बाजार तोहे ले जई हो, तोहे ले जई हो, हाँ ले जई हो कल को बाजार, बाजार तोहे ले जई हो। नाम खोई हो, नाम गए हो, नाम खोई हो, नाम गए हो, नाम नैनो से नाम मिलई हो, नाम नैनो से नाम मिलई हो। मई गई हो चुनरिया पार, मई गई हो चुनरिया पार, तेरे बिना मर गई हो। कलकत्ते से कंगन में गई हो, कलकत्ते से कंगन में गई हो। मानो हमार गोरी मेले में गई हो, मानो हमार गोरी मेले में गई हो। बनवई हो कले का हार, तुम्हारे बिना ना रही हो। बनवई हो गले का हार, तुम्हारे बिना ना रही हो। चूड़ी न पई हो तो कंगन पहनी हो, चूड़ी न पई हो तो कंगन पहनी हो। कंगन पहन के तोहरी गई हो, कंगन पहन के तोहरी गई हो।
चल भाइयों का डालेंगे हाथ, चल भाइयों का डालेंगे हाथ, मजदूर बिना ना रही हो, चल भाइयों का डालेंगे हाथ, मजदूर बिना ना रही हो। हमारा जिक्र भी